आज राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ की तुतारी पूरे महाराष्ट्र में बज रही है। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के नागपुर विधानसभा क्षेत्र से 12 लोग तुतारी पे लेने को तैयार हैं। जो ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं तो हमारे लोगों में असमंजस था। बीजेपी के भी कुछ लोग फैला रहे हैं कि फिर से ये बीजेपी में जा रहे हैं। अफवाहें जो भालेराव जी या बीजेपी के लोग या कुछ ऐसे मीडिया में भी इनके लोग हैं फैला रहे हैं, 19 की तरह भारतीय जनता पार्टी ने जैसे धोखा दिया था। भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष है, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार भी बाकी लोगों के लिए पक्ष होगा, पर कालानी परिवार के लिए पवार साहब एक पक्ष नहीं, एक परिवार है। जब जब कालानी परिवार पे दिक्कत आई है, पवार साहब ने आगे से हाथ आगे करके उन्हें थामा है, संभाला है। क्योंकि इन दिनों राजेश वद्रा के जो हालात हैं, परेशान, हताश, बेबस, लाचार, 2019 में फिर से जब भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया तो यही पवार परिवार है जिसने पप्पू कलानी की गैरहाजिरी में ज्योति कलानी, ओमी कलानी का हाथ थामा। बेचारे भरत को जी एबी फॉर्म दिया गया था। बेचारा भरत बेचारा ही है जी, बेचारा है वो भी। ये तो उल्टा अच्छा है, उससे हमारी तारीफ की है नीरज जी कि कभी भी एक निशानी पे नहीं रहे, एक उसमें नहीं रहे हैं। लगातार 2 बार जेल से कोई व्यक्ति चुनकर आया है, वो भी इंडिपेंडेंट, तो वो सुरेश बुजुर्मल पप्पू कलानी है। कुछ टाइम कलानी परिवार गलती से भारतीय जनता पार्टी का निशान भी लेकर गया। पहली बार मीना इरानी जी महापौर बनी, वो कलानी परिवार के दिए हुए लोगों के मत थे कमल के फूल को, इतने तम नगर से चुन के आए। ये वो लोकसभा जब भी चल रहा था तभी भी उन्होंने वो किया कि एनडीए को मदद कर रहे हो, मोदी जी को मदद कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को मदद। अरे भाई, हम कितनी बार तुमको जूते मारे? हमने मोदी जी के नाम से, एनडीए के नाम से, बीजेपी के नाम से वोट नहीं मांगे। हमने वोट मांगे थे दोस्ती के गठबंधन के नाम से। सुराग प्रदीप रामचंद्रन खुद लगाते हैं, कभी जमनू पुरस्वामी लगाते हैं, कभी कुमार लानी ने सुराग कर दिए हैं, कभी संजय गुप्ता जी ने सुराग कर दिए हैं, कभी कोई, कभी क्या, कभी राजेश वद्रा जी वगैरह, ये वो जो भी है सुराग करते, वो नैया को डुबा रहे हैं। तुतारी तो हम बजाएंगे, जोरदार बजाएंगे। ये आने वाला शहर देखेगा, आने वाले समय में सब लोग देखेंगे और कान इनके फटने वाले हैं। हर दिन अग्निपथ चैनल के माध्यम से मैं आज ये बोलता हूं, और 4 भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कालानी परिवार के साथ जुड़ने वाले। चुनाव के परिणाम से 1 हफ्ता पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओमी कलानी जी कितने मतों की लीड से जीत रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कुछ ही दिन पहले टीम ओमी कलानी की तरफ से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें टीम ओमी कलानी के प्रवक्ता मनोज लासी ने यह स्पष्ट किया था कि आने वाला विधानसभा चुनाव टीम ओमी कलानी के अध्यक्ष ओमी कलानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गठ से ही लड़ेंगे। हालांकि इस पत्रकार परिषद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश वद्रा ने काफी आरोप भी लगाए थे। क्या कहना है इन आरोपों को लेकर टीम ओमी कलानी के प्रवक्ता मनोज लासी का, आइए वो सुनते हैं। मनोज लासी जी, कल जो पत्रकार परिषद रखी गई थी, टीम ओमी कलानी कहें या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के, जो भी कहें, ये आनंद फानंद में ऐसी क्या आन पड़ी कि मनोज लासी को अपने सहयोगियों के साथ पत्रकार परिषद करनी पड़ती है? शब्द का चयन बरोबर है कि आनंद फानंद। पिछले 10 दिनों से नीरज जी क्या हो रहा है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नगर सेवक, हमसे जुड़े हुए व्यापारी संगठन, उनमें एक तरह के रूमर्स के कारण असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने और हाल ही में आरपीआई से हकाले गए और हमारी पार्टी राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की वाटे पर टिकट पाने के इच्छुक मेरे मित्र भगवान भालेराव जी ने इस तरह के अफवाहों को जानबूझ के बाजार में पसारना चालू किया कि उसके पीछे कारण भगवान भालेराव जी की तो समझ में आता है कि उनको टिकट चाहिए। वो हर रोज़ कतार में खड़े रहते हैं। हमारे भारतीय जनता राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के बिलार स्टेट पे जो कार्यालय है मुंबई में, उस पे हर रोज़ जाते हैं जयंत पाटिल जी से मिलने, सुप्रिया ताई जी से मिलने, आदरणीय पवार साहब के सिल्वर ओक के बाहर बार बार देखे जाते हैं, जयंत पाटिल जी के गांव में देखे जाते हैं, हमारी जन संवाद यात्रा हैं वहाँ चले जाते हैं, मंचों पर बैठ जाते हैं। और मुझे तो ये भी मालूम पड़ा है कि कल परसों भी वापस गए थे, जयंत पाटिल जी वहाँ पे मौजूद थे
उन्होंने उनसे मिलने के लिए इनकार किया और जो महाविकास आघाड़ी की टिकट की वाटाघाटी चालू है, जयंत पाटिल जी वहाँ चले गए। ये शिव तीर्थ शिवालय शिवसेना का जो कार्यालय मुंबई में मंत्रालय में, वहाँ पे ये बैठकें चल रही थी, वहाँ भी चले गए, पर वहाँ भी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है, हर एक आदमी कोशिश करता है कि उसे आज राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ की तुतारी पूरे महाराष्ट्र में बज रही है। हर कोई उसी के वाटे पे जाने की कर रहा है। हमारा तो परिवार है, पवार परिवार, कलानी परिवार, पर बाकी लोग भी हर जगह इच्छुक है। आपने देखा होगा मीडिया से, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के नागपुर विधानसभा क्षेत्र से 12 लोग तुतारी पे लेने को तैयार है। गिरीश महाजन के ढूलिया से 17 लोग तुतारी के ऊपर तैयार है। शिलार के सामने, आशीष शिलार जी के सामने 12, मतलब दिग्गजों के सामने लोग बोलते हैं तुतारी मिलेगी तो जीतेंगे, तो खड़े होने को तैयार है। मतलब एक माहौल जो पवार साहब ने बनाया है और महाराष्ट्र की जनता फिर से एक बार आदरणीय शरद चंद्र पवार जी के साथ इस महाराष्ट्र को देखना चाहती है। जो झांकता राजा महाराष्ट्र के हमारे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जिनको शरद पवार जी को मान सम्मान महाराष्ट्र की जनता देती है, सभी समाजों के लोग, तो आज उस चीज़ के पीछे आदरणीय हमारे मित्र भगवान बालेराव जी भी उसी वाटे पर हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। पर उनका जो ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, तो हमारे लोगों में असमंजस था। बीजेपी के भी कुछ लोग फैला रहे हैं कि फिर से ये बीजेपी में जा रहे हैं, फिर से ये दोस्ती के गठबंधन के तहत शिंदे गठ से चुनाव लड़ेंगे, उनकी मदद से चुनाव लड़ेंगे। तो ये रूमर्स हमारे लोगों में पिछले 10 दिन से चल रहे हैं। तो हम लोगों ने कोर कमेटी डिसाइड किया कि इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो प्रेस वार्ता उसी के तहत आनंद फानंद में मंगाई थी और प्रेस वार्ता में हमने कहा कि हम राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार जी के गठ से ही लड़ेंगे, महाविकास आघाड़ी के गठबंधन बनकर लड़ेंगे। अफवाहें जो बालेराव जी या बीजेपी के लोग या कुछ ऐसे मीडिया में भी इनके लोग हैं फैला रहे हैं, उन पे विराम लगाने के लिए कल की पत्रकार परिषद हो गई। और पत्रकार परिषद में जैसे प्रसार हुआ तो लोग, जो हमारे लोग थे, सेटिस्फाई हुए और उनको जो असमंजस था वो निकल गया। मनोज जी, कितने प्रतिशत आप लोग आश्वासन दिया गया है पार्टी की तरफ से कि टिकट जो है तुतारी की वो कालानी परिवार में से ही किसी सदस्य को मिलेगी, या आश्वासन पार्टी ने आपको दिया होगा? क्योंकि ये सवाल हम लोग इसलिए भी पूछ रहे हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी से पहले भी आप लोगों ने धोखा खाया हुआ है, यानी कालानी परिवार ने धोखा खाया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भी तुतारी का सेम प्रोसीजर हो कि आपको विश्वास में रखकर किसी और को टिकट दी जाए? क्योंकि बालेराव काफ़ी विश्वास में लग रहे हैं कि टिकट उन्हें ही मिलेगी। आपकी जो सोच है, शक-शुबा है, ऐसे कुछ लोगों के बीच में भी है कि ऐसा नहीं हो जाए 19 की तरह। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे धोखा दिया था, भले ही मैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा था, पर एक धोखा था ओमी कलानी और कलानी परिवार के साथ। आखिरी तक उन्हें लेके आना, ज्योति कलानी जी, स्वर्गीय ज्योति कलानी जी को राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष पद से रिज़ाइन करवाना, ऐसी ऐसी शर्तें डालना, टाइम किल करना, जैसे वो आगे की तैयारी नहीं मिले। और जिसका कारण भी हुआ कि इतना सब विरोध होने के बाद, इतनी महाशक्ति, इतनी पूरी मशीनरी ओमी के खिलाफ काम कर रही थी, कलानी परिवार के खिलाफ काम कर रही थी। हम जैसे लोग, हमारे साथ बहुत सारे लोग कलानी परिवार के खिलाफ वहाँ पे उस प्रचार में, कारण सबके अलग अलग होंगे, व्यक्तिगत कारण भी होंगे, पर उसके बावजूद भी ये जो धोखा हुआ, तो आज फिर से ये लोगों के दिमाग में, तो राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ में एक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष है, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार भी बाकी लोगों के लिए पक्ष होगा, पर कालानी परिवार के लिए पवार साहब एक पक्ष नहीं है, एक परिवार है। क्योंकि धोखे के टाइम पे आप लोगों को शरद पवार की जो पार्टी थी उन्होंने ही आपको संभाला था, इसलिए भी हमारा सवाल था। हमेशा जी, जब जब कालानी परिवार पे दिक्कत आई है, पवार साहब ने आगे से हाथ आगे करके उन्हें थामा है, संभाला है। चाहे राजनीतिक मंचों पर हो, चाहे वो पप्पू कालानी के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे उनके विषय में हो, शहर के विकास के विषय में हो, 855 के मुद्दे के विषय में हो, शहर में विनाशकारी डीपी का मुद्दा हो, शहर में बाकी जो विकास कार्य के लिए जब जब कालानी परिवार ने पवार साहब के पास
मांग रखी है, शहर हित में जो भी डिमांड रखी है, पवार साहब ने उनको पूरी तरह से अमली जामा पहनवाया है। कालानी परिवार और पवार परिवार कोई अलग नहीं है, एक ही है। होता है ऐसा कि राजनीति में सवाल आते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी और शरद चंद्र पवार परिवार में बहुत बड़ा अंतर है। मनोज जी, कल पत्रकार परिषद तो आप लोगों ने की, टीम ओमी कालानी ने की, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जवाब अलग अलग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के राजेश वद्रिया के तरफ से भी काफ़ी उन पे सवाल प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। राजेश वद्रिया का सबसे पहला आरोप था कि कालानी परिवार कभी एक पार्टी में रहा ही नहीं है, अलग अलग पार्टियों से रहा है। उन्होंने 2009 का तो उन्होंने एक मिसाल देकर बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का तत्कालीन जो आमदार पप्पू कालानी उस वक्त चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एबी फॉर्म तक फाड़ दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। अपने ये आरोप राजेश वद्रिया ने आपके ऊपर लगाया मनोज जी। मैंने सुना, देखा नहीं है, पर बाकी लोगों के मीडिया के लोगों ने बताया, आप भी बता रहे हैं, सच होगा। मैं उस बात को डिनाई नहीं करता हूँ कि उसने बोला ही होगा, क्योंकि इन दिनों राजेश वद्रिया के जो हालात हैं, परेशान, हताश, बेबस, लाचार, बिजनेस में कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें आ रही है, मुझे लग रहा है। भगवान करके परिवार में उसको कोई दिक्कत ना हो, उसकी परेशानी से मुझे वो भी लग रहा है। उसकी जो छटपटाहट है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, या इन दिनों उसका जो आचार विचार है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है। हमने साथ में काम किया है, पता चलता है एक बॉडी लैंग्वेज से। पर अगर वो ऐसा कह रहा है कि कालानी परिवार ने 2009 में पप्पू कालानी ने राष्ट्रवादी का एबी फॉर्म फाड़ा था, तो राजेश वद्रिया उन दिनों हमारे साथ ही थे, उनको सब मालूम है। 2004 में पप्पू कालानी आरपीआई की टिकट कोटा से खड़े हुए थे, सिर्फ इसी कारण कि रामदास अठावले जी, आदरणीय रामदास अठावले जी कांग्रेस और एनसीपी के साथ थे। रामदास अठावले जी उनसे किसी बातों पे कांग्रेस और एनसीपी से अलग होने के इस पर कगार पर आ चुके थे। तब पप्पू कालानी जी और अठावले साहब के संबंध, उस वक्त पप्पू कालानी जी उनके पास गए, उनसे गुजारिश की, महाराष्ट्र के हित में, अम्बेडकरी जनता के हित में आप कांग्रेस एनसीपी अलायंस के साथ रहिए। उस अलायंस के तहत 2004 में पप्पू कालानी को आरपीआई की टिकट लेनी पड़ी थी, आरपीआई की कोटा से रुकने पड़े थे। अठावले जी, शरद पवार जी और उस वक्त के कांग्रेसी जो भी नेता थे, विलासराव देशमुख जी थे, हमारे सुशील कुमार शिंदे जी थे, उसके तहत पप्पू कालानी जी ने ये समन्वय बना रहे, ये इनका अलायंस बना रहे। पप्पू कालानी जी ने आरपीआई की टिकट पर लड़े और चुनकर आए। एकमात्र अब तक आरपीआई का कोई आमदार चुनकर आया है तो वो सुरेश बुदरमल पप्पू कालानी है। जिस प्रकार से पप्पू कालानी जी दो ही लोगों को इस देश में नेता मानते हैं, एक आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब और एक आदरणीय रामदास अठावले जी, उनकी नज़र में ये दो नेता हैं। इन दो नेताओं से उनके अच्छे गहरे संबंध हैं, वो कभी भी उनकी बात को नकारते नहीं हैं। पप्पू कालानी जी जब भी उनको किसी शहर में या कुछ पर्सनल काम करते तो वो भी उन्हें पूरी तरह से मान सम्मान इज्जत देते हैं। तो ये 2004 में हुआ था। 2004 में वो आरपीआई के आमदार है, 9 तक। 9 में फिर से वो सोल्यूशन आ गई थी। एक करार के तहत ऐसे हुआ था कि आप अपक्ष रहिए। ज्योति कालानी जी जिला अध्यक्ष थी। ज्योति कालानी को उन्होंने एज एक सिस्टम होता है उसके तहत एबी फॉर्म भेज दिया था। ये फाड़ा था, ये किया था, ये शब्द मैंने कहा ना, राजेश थोड़ा हताश है इन दिनों। ज्योति कालानी जी ने फॉर्म ही नहीं भरा था। पप्पू कालानी जी एज ए अपक्ष विथ सपोर्टेड आरपीआई, कांग्रेस, एनसीपी, एकजुट एनसीपी जब थी, उनके सपोर्ट से भरा था। अगर वो उनके सपोर्ट से नहीं भरते तो आरपीआई का कोई ना कोई खड़ा करते थे, राष्ट्रवादी का कोई ना कोई खड़ा होता था। चलो ठीक है, एबी फॉर्म हमने फाड़ दिया तो कांग्रेस का कोई ना कोई खड़ा हो सकता था। तो राजेश वद्रिया जी को अपने जो मनकथन बहाने बातें बता रहे हैं, कुछ भी आनंद फानंद बोल रहे हैं, परेशानी में आकर फाड़ दिया, ये किया, धोखा किया। अगर धोखा करते थे जी, मेरा सवाल है, अगर धोखा करते थे वही था, लेकिन तो 2014 तक ज्योति कालानी जी को जिला अध्यक्ष बनाए रखते थे। 2014 में ज्योति कालानी को विधानसभा की टिकट दी जाती थी। 2019 में फिर से जब भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया तो यही पवार परिवार है जिसने पप्पू कालानी की गैरहाजिरी में ज्योति कालानी, ओमी कालानी का हाथ थामा
और उन्हें फिर से टिकट दी। भरत राजवानी को, यस बेचारे भरत को जी एबी फॉर्म दिया गया था। बेचारा भरत, बेचारा ही है जी, बेचारा है वो भी जी। उसको एबी फॉर्म दे दिया, वो भर के भी आया था लाओ लश्कर के साथ, पर दूसरे दिन आकर ज्योति कालानी जी का उनका फॉर्म कैंसिल करा दिया और ज्योति कालानी जी का एबी फॉर्म दिया। तो राजेश वधेरा जी परेशान, राजेश वधेरा जी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, उनको भी मालूम है कि पवार परिवार और कालानी परिवार के संबंध क्या है, उसने खुद देखा है, बहुत सारी बैठकों में वो भी रहते थे। उनको इतना मान सम्मान कालानी परिवार ने दिया था, हमेशा दिया था, पप्पू कालानी जी, ज्योति कालानी पर इन दिनों उनकी भारतीय जनता पार्टी में कुछ खास रही नहीं है, धंधे व्यापार में भी परेशान है, बाकी दिक्कतें भी हो सकती है। अपने उच्च क्षेत्रीय नेताओं को खुश करने के लिए कि देखो मैं कालानियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, देखो मैं बिंदास बोल रहा हूँ, देखो, उस मोड में राजेश वधेरा इन दिनों है। पर उम्मीद करता हूँ जल्दी वो वोट से निकल जाएगा और वो सभ्य आदमी है, शानदार अच्छा आदमी है, तो वो वापस वो मोड में आएगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। मनोज जी, राजेश वधेरा का एक और आरोप था, कभी आप एक पार्टी में रहे ही नहीं है, कभी किस पार्टी में रहे, कभी किस पार्टी में रहे, कभी किस पार्टी में, ये स्पष्ट राजेश वधेरा का आरोप था कालानियों के ऊपर। बोले वो आदमी जो एक पार्टी में रहा हो, चलो मैं नहीं जीता। राजेश वधेरा पहले राष्ट्रवादी, फिर यूपीपी, फिर कांग्रेस, फिर वापस राष्ट्रवादी, फिर कोनार विकास आघाड़ी, फिर भारतीय जनता पार्टी, आगे का भविष्य पता नहीं कहाँ उनका है, वो तो उनको भी मालूम है। यहाँ भविष्य की आने वाले दिनों में पता चलेगा कि राजेश वधेरा जी कहाँ रहते हैं। ये तो उल्टा अच्छा है, उससे हमारी तारीफ की है नीरज जी कि कभी भी एक निशानी पे नहीं रहे, एक उसमें नहीं रहे हैं। ये शहर की जनता ने पप्पू कालानी परिवार 9 बार अलग अलग पक्षों के नाम से, 9 बार अलग अलग निशानों के नाम से जनता के बीच में जाए और उल्लासनगर की शानदार जनता, कालानी परिवार को प्यार करने वाली जनता 9 बार ही उनको पूरी तरह से प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और मत दिए हैं। पहली बार कांग्रेस के हाथ के पंजे पे दे दिए, तो पूरे महाराष्ट्र में और देश में चौथे नंबर की लीड पप्पू कालानी की थी। पहले नंबर पे राजीव गांधी की थी, दूसरे नंबर पे पवार साहब की थी, तीसरे नंबर पे कोई हरियाणा का था उसकी, चौथे नंबर पे 92 में पप्पू कालानी की लीड थी कांग्रेस पे। फिर जेल के अंदर जाने के बाद ताला चाबी के बाद 2 बार लगातार, एक बार 57,000 की लीड, एक बार 54,000 की लीड पप्पू कालानी चुन के आए हैं। आप गूगल पे जाके देखेंगे, लगातार 2 बार जेल से कोई व्यक्ति चुनकर आया है, वो भी इंडिपेंडेंट, तो वो सुरेश बुदरमल पप्पू कालानी है। तो ये शहर की जनता ने इतना बड़ा कीर्तिमान किया था, 2 बार उनको जेल से इतनी बड़ी अपक्ष सीट पे चुना है। फिर नगारा के ऊपर पप्पू कालानी गए, एक बार तो नगर सेवक भी बने थे नगारा पे, सबकी डिपॉजिट जब्त करा दी जो भी खरीदे था हमने 2012 के चुनाव में, नगारा की निशानी पे गए। फिर वापस आरपीआई के सिंबल के, आरपीआई के पक्ष के नाम से गए, फिर राष्ट्रवादी के नाम से गए, फिर कुछ टाइम कालानी परिवार गलती से भारतीय जनता पार्टी का निशान भी लेकर गया, पब्लिक ने उसको भी कालानी परिवार देके उसको भी मत दे दिए, उसको भी वोट दे दिए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर उल्लासनगर में बगैर शिवसेना, बगैर साईं पार्टी, बगैर साईं बलराम की मदद से, बैसाखी से पहली बार मीना एलानी जी महापौर बनी। वो कालानी परिवार के दिए हुए लोगों के मत थे, कमल के फूल को, इतने तब नगर से चुन के आए। फिर अभी हमने दोस्ती के गठबंधन के नाम पे, धनुष बाण के नाम से वोट मांगे, लोगों ने कीर्तिमान हासिल कर दिया। उल्लासनगर के लोगों ने 51% वोटिंग परसेंटेज लोकसभा में दे दी। तो ये शहर की जनता महान जनता है, उनको मालूम है काम करने वाला कौन है, कौन सा परिवार, कौन सा व्यक्ति विशेष है। तो राजेश वधेरा जी के ये ढकोसले, ये अलग अलग पक्ष पार्टियां, ये तो उन्होंने हमें कुछ गलत नहीं बोला है, ये उतने दबी जबान में हमारी प्रशंसा की है। मनोज जी, एक और कहना था राजेश वधेरा का कहना था कि आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या अनसीधे तौर पर, जो भी कहें, कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ही मदद की है दोस्ती का गठबंधन निभा के। अभी लोकसभा में ये लोकसभा जो भी चल रहा था तभी भी उन्होंने वो किया कि एनडीए को मदद कर रहे हो, मोदी जी को मदद कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को मदद। अरे भाई, हम कितनी बार तुमको जूते मारे, कितनी बार आपको जवाब दें। रोकते हैं आपको, कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आप खासदार को, श्रीकांत शिंदे जी को मदद करें ही ना, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वैसा ही था उन दिनों में, वैसा ही था लोकसभा के टाइम पे। जानबूझ के
दूध में नमक डालने का काम था, माहौल खराब करने का काम था, तभी भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के हमको ये बोला। और हमने सीधे शब्दों में तभी बोला, भैया हमारा एनडीए से कोई सरोकार नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी को ये मदद नहीं कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष परिवार शिंदे परिवार को मदद कर रहे हैं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को मदद कर रहे हैं, ओमी जी और उनकी दोस्ती को हम दोस्ती का गठबंधन बना के मदद करें। हमने आज तक उनका कोई फोटो इस्तेमाल नहीं किया, आज तक उनसे का कोई मंच शेयर नहीं किया, आज तक उनकी रैलियों में नहीं गए, आज तक हम उन पूरे लोकसभा में किधर भी एक बार भी हमने मोदी जी के नाम से, एनडीए के नाम से, बीजेपी के नाम से वोट नहीं मांगे। हमने वोट मांगे थे दोस्ती के गठबंधन के नाम से, कालानी परिवार के नाम से, पप्पू कालानी के नाम से और श्रीकांत शिंदे के 10 साल के किए हुए कार्य और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के किए हुए महाराष्ट्र के कार्य, उन पे हमने वोट मांगे थे। तो शहर की जनता ने 51% हाईएस्ट वोटिंग अब तक जो होती है 42-43% होती है, 51% वोटिंग परसेंटेज दी पप्पू कालानी को अपने बीच में इतने सालों बाद वोट मांगते हुए, उसका ये प्रतिशत था। तो ये बार बार के इन्होंने ये किया वो किया, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि फिर से एक बार कालानी परिवार भारतीय जनता पार्टी को मदद करे, फिर से हमारी डूबती हुई नैया जिसमें कभी सुराग प्रदीप रामचंद्रानी खुद लगाते हैं, कभी जमनो पुरसानी लगाते हैं, कभी कुमार लानी ने सुराग कर दिए हैं, कभी संजय गुप्ता जी ने सुराग कर दिए हैं, कभी कोई, कभी क्या, कभी राजेश वद्रा जी वगैरह, ये वो जो भी है सुराग करते वो नैया को डुबा रहे हैं। चाहते हैं कि कालानी परिवार का फिर से उनको सहारा मिले, उल्लासनगर की भारतीय जनता पार्टी को फिर से उनकी नैया चल पाए। मुझे तो कहीं ना कहीं वही लगता है कि बार बार बोल बोल के भगवान करके सच हो जाए उनका। मनोज जी, अभी राजेश वद्रा का कहना था जयश्री पाटिल, आपके पास कोई टॉपिक, दूसरा कोई टॉपिक? नहीं, क्योंकि उन्होंने ही आरोप लगाए, आज हम लोग उसी की बात करें। काफी समस्याएं, शहर नर्क में है मनोज जी, उसकी तो बात ही नहीं करते, फिर हम लोगों के ऊपर भी आरोप। नहीं, उनका एक और आरोप था कि जयश्री पाटिल और रेखा ठाकुर वो तो पहले से ही टीओके के सदस्य थे, तो फिर ये क्यों तुतेरी बजा रहे हैं कि अभी हमारे पास फिर से आए हैं ये दोनों? तुतारी तो हम बजाएंगे, जोरदार बजाएंगे। ये आने वाला शहर देखेगा, आने वाले समय में सब लोग देखेंगे और कान इनके फटने वाले हैं सबके, जो भी परेशान है, हताश है, बीमार है, दिमागी संतुलन जिनका बिगड़ गया है। ज्ञानेश्वर पाटिल जी, रेखा ठाकुर जी और भी कुछ ऐसे नगर सेवकों को हमारे लोकसभा से पहले इन लोगों ने बहुत सारी शोषा करके, पब्लिसिटी करके, मीडिया में फोटो सेशन करके दिखाया था, ये देखो टीओके की आ गई, ये देखो टीओके का आ गया, ये देखो टीओके का आ गया। एग्री, पर आपने उन्हें किसको डिस्क्वालिफिकेशन का डर दिखाकर, किसको आमदार कुमारानी जी की निधि का मनोबल देकर, लालच देकर, किसी को किसी प्रकार के आने वाले चुनाव में तुम्हारा हम खर्चा करेंगे, ये करेंगे, इस तरह के लालच देकर बहुत सारे लोगों को बरगलाने की कोशिश की। पर वक्त आते भारतीय जनता पार्टी का वो हवा वाला गुब्बारा फुस हो गया, फट गया। लोगों को समझ में आई, नगर सेवकों को समझ में आई कि ये शहर का हित एक ही परिवार में, एक ही व्यक्ति विशेष में, कालानी परिवार में, पप्पू कालानी, ओमी कालानी और पंचम कालानी में वक्त रहते वो जो गुब्बारे उन्होंने देखे वो फट गए, फुस हो गए। समय रहते वो अपने परिवार में उनकी सबकी घर की वापसी आ गई। और आपके चैनल के माध्यम से, हर दिन अग्निपथ चैनल के माध्यम से मैं आज ये बोलता हूँ, और 4 भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आने वाले विधानसभा से पहले शहर के विकास, सुरक्षा और शहर के जो हालात है उनको सुधारने के लिए कालानी परिवार के साथ जुड़ने वाले। मनोज जी, क्या लगता है, अब मुद्दे पे आते हैं, क्या लगता है आने वाले, आप बोलते इतने बातें, ये मुद्दे वाली नहीं थी, मुद्दे वाली थी, ये राजेश के आरोप, मनोज जी ये राजेश के आरोप थे जो मुझे जनता के सामने स्पष्टीकरण, मैं चाहता था जनता के सामने स्पष्टीकरण हो जाए हर बात का, इसलिए मैंने आपसे नहीं, मैं तो मुद्दे मानता ही नहीं उनको। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आने वाले, जैसे तय है कि नवंबर के 14-15 तारीख के बीच में आमदार के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है मनोज लासी को कि कितने वोटों की लीड से ओमी कालानी जी जीतेंगे? देखिए, जनता का प्रतिशत, लोगों की परेशानियां, आज हमारे शहर में ना सड़क है, न पानी है, न सफाई है, मूलभूत सुविधाएं, न लाइट है, मूलभूत सुविधाएं, न शिक्षा है, न उपचार है, न सुरक्षा है, न रोजगार है। कोई भी एक बेसिक एमिनिटी हमारे शहर से दूर दूर तक खत्म हो गए हैं। आज शहर की जनता, मैं सिर्फ उल्लासनगर में सिंधी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना सिंधी समाज परेशान है, उत्तर भारतीय भी उतना परेशान है, मुस्लिम समाज भी उतना परेशान है,
मेरी अम्बेडकरी जनता भी उतनी परेशान है, मेरे मराठे भी उतने परेशान हैं, शहरवासी परेशान, सब परेशान है, उल्लासनगर वासी। आज उनके बीच में फिर से एक आस आई है कि हमें ऐसी शहर की कमान एक ऐसे परिवार को देनी है, ऐसी डबल इंजन को देनी है। एक तरफ ओमी कालानी का जोश और दूसरी तरफ पप्पू कालानी का होश। जोश और होश का ये गठबंधन, जोश और होश की ये जोड़ी, ये कॉम्बिनेशन इस शहर को आने वाले भविष्य में कहाँ लेके जा रही है, ये शहरवासियों को समझ में आ गया है। लगभग शहर का मन बन चुका है, सभी समाज सभी वर्गों का मन बन चुका है, क्योंकि मैंने कहा हर समाज हर तबका परेशान है। किसी को लगता होगा ये समाज, उत्तर भारतीय समाज के ऊपर मेरा आधिपत्य है, राम मंदिर के नाम पर मत मिलेंगे, मोदी योगी जी के नाम पर मत मिलेंगे, पर वो जनता भी, उत्तर भारतीय जनता भी समझ गई है कि ठीक है, मोदी जी सेंट्रल में चाहिए, यूपी में योगी जी चाहिए, बाबा जी का वहाँ पे चाहिए, हर चीज़ें बहुत वहाँ के अलग वो सब है। उल्लासनगर पर में चाहिए, हाँ, उल्लासनगर की जहाँ बात है, जो उनकी इन दिनों कर्म भूमि है, यहाँ रह रहे हैं, तो उनको पता है कालानी परिवार ने उनको रोजगार दिया है, यहाँ पर उन्हें सुरक्षा दी है, उन्हें संभाला है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा ये उसकी व्यवस्था कर सकता है, तो वो कालानी परिवार कर सकता है। मैंने कहा ना, ये ओमी कालानी का एक तरफ जोश, युवा जोश, दूसरी तरफ पप्पू कालानी का एक्सपीरियंस और उनका होश मिलकर इस शहर को एक अलग दिशा देने वाले हैं। तो प्रतिशत पूरी तरह से अच्छा मिल रहा है। रही बात कितनी लीड मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, ये और जब चुनाव आगे आएंगे और जिस तरह से आगे रंग, चुनावी रंग आएगा, लोगों तक हम अपनी निशानी पहुंचाएंगे और उसके तरह किस तरह से प्रचार का बिगुल बजेगा, पूरी तरह से रणधुमारी होगी। तो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं कि चुनाव के परिणाम से एक हफ्ता पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओमी कालानी जी कितने मतों की लीड से जीत रहे हैं। हर दिन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद।